5 मई को नीट का इम्तिहान हुआ। वो परीक्षा जिसे पास करके हमारे देश के छात्र छात्राएं डॉक्टर्स बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाते हैं। लाखों छात्र इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मां बाप का साथ छोड़कर, घर का सुकून छोड़कर, कोचिंग सेंटर में हॉस्टल वाला खाना खाकर अलग अलग शहरों में रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन 4 जून को नीट का नतीजा आने के बाद उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं। किसी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा तो किसी को सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। पिछले साल तक जिस रैंक पर एम्स जैसे कॉलेज मिलने की उम्मीद हुआ करती थी, इस साल उन छात्रों को भी एम्स नहीं मिल पाएगा जिन्होंने 50 से 60 के बीच में रैंक हासिल किया है। दरअसल नीट परीक्षा में धांधली का पेपर लीक से अयोग्य के योग्य बन जाने और योग्य छात्रों के अयोग्य घोषित किए जाने का आरोप लग रहा है। कैसे, हम आपको पूरा बताएंगे। छात्र परेशान है, माता पिता परेशान है, वो न्याय चाहते हैं कि नीट की परीक्षा रद्द हो, दोबारा एग्जाम हो, सही से परिणाम सामने आए, काउंसलिंग रोकी जाए, क्योंकि पिछली बार जितने नंबर्स पाकर बच्चे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला पाते रहे, इस बार अचानक उतने ही नंबर्स पर रैंक हजारों बच्चों की गिर गई है। 1 2 नहीं, 67। फिर से सुनिए, जो पहले, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार ये एग्जाम हो रहा है, एग्जाम पहले भी हो रहे हैं, 2 या 3 छात्र ही फुल नंबर्स लाते थे पहले। इस बार 67 छात्रों को फुल मार्क्स यानी 720 नंबर्स आए आउट ऑफ 720। एनटीए जो कि एजेंसी है इस पूरे टेस्ट को कराने की देश में, एनटीए ने कहा बोनस नंबर्स दिए गए, एक सेंटर से कई टॉपर्स बन गए। एनटीए कहती है संयोग है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, छात्र सवाल पूछ रहे हैं, छात्राएं सवाल पूछ रही हैं। बिहार में पेपर लीक का आरोप लगता है। जांच बिहार में आर्थिक अपराध शाखा अब तक कर रही है, लेकिन नीट परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए पेपर लीक नहीं मानती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक तो नहीं लगाई, इनकार कर दिया, लेकिन कहा है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से जवाब मांगा है। आज हम लाखों छात्रों के हक के लिए उनकी आवाज बनेंगे, हल्ला बोल करेंगे। ये रिपोर्ट। देश भर में कोहराम मचा है, शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक, सोनीपत से लेकर वाराणसी तक मामला मेडिकल कॉलेज में एंट्री के लिए ली जाने वाली नीट परीक्षा से जुड़ा है। 5 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लिए थे। करीब 1 महीने बाद नतीजे आए तो लाखों की उम्मीदें टूटी। जिन लाखों को अच्छे मार्क्स और अच्छे रैंक्स के सपने देखे थे, उनके भी सपने चकनाचूर हो गए। पहले तो डॉक्टर भी आगे जो बनेंगे वो उससे भी देश जा रहा है अंधकार में। ऊपर से इस बार जो रिजल्ट दिया है वही पूरा फेक दिया है, पूरा स्कैम करके दिया है। 640 650 तक के लोगों को नहीं मिल रहा है कॉलेज, और जो डिजर्विंग नहीं है उनको नंबर मिल रहा है। 100 150 नंबर बढ़ा के दे रहे हैं। ये तो फिर हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ना, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। क्या गारंटी है कि नाटा अगली बार ऐसा ना करे? कोई गारंटी तो है नहीं हमें। कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम करे क्या। जिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का सपना देखा था, वो सपना भी टूट गया। इसके हिसाब से रैंक आता है 667 मार्क्स है। जब रैंक आया तब 270 मार्क्स आए, ऐसा इसलिए हम यहाँ पे आए बड़ौदा से। और अभी ये बोल रहे हैं कि आपकी असली OMR सीट ये है, आप जो लाए हो नकली है, फेक करके लाए हो। 650 कम मार्क्स नहीं होता है। क्वेश्चन देखे एनटीए, फिजिक्स का क्वेश्चन, हम पढ़े लिखे गार्जियन हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन एनटीए देखे, उसका स्टैंडर्ड क्या है। एनटीए को लग रहा है कि सिर्फ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, उसके मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग लगे होते हैं एक साल कि रिजल्ट आएगा और हमारा एडमिशन होगा। जब सही रिजल्ट आया और सही एडमिशन हमको नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएं, किससे मांगे? एनटीए वाले के बच्चे नहीं है क्या? जिन शिक्षकों ने अपने छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए कड़ी मेहनत की थी, वो भी निराश हो गए। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्शनेबल है और एनटीए को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए, रिजल्ट को प्रकाशित करना चाहिए, जहां भी गलतियां हो उसको सुधारने की जरूरत है। बच्चे 720 में से 720 ला रहे हैं, फिर भी उसको दिल्ली का एम्स नहीं मिल रहा है। नीट परीक्षा के नतीजों में धांधली का आरोप है। एक नहीं, कई सवाल उठ रहे हैं।
मसलन पहली बार फुल नंबर यानी 720 के साथ 67 टॉपर्स कैसे हो गए? एक ही सेंटर से कई टॉपर चुनकर कैसे आ गए? छात्रों को 718 और 719 नंबर कैसे आ गए? क्योंकि ये तकनीक के हिसाब से मुमकिन ही नहीं है। 10 दिनों पहले रिजल्ट क्यों आए? पिछली बार 605 के ऊपर मात्र जहां 45-50 हजार बच्चे थे, इस बार ये संख्या बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई है, 1.5 से पौने 2 लाख। क्या एकदम से देश में इतने सारे बच्चे इंटेलिजेंट पैदा हो गए? यह संभव है। 67 बच्चे 720 नंबर, और कुछ रिपोर्ट में ऐसी भी पता चला है कि एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे 720 नंबर, एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से। बाकी सारे सवाल को दरकिनार भी करें तो ये बात पच नहीं पा रही कि 70 छात्रों को 720 यानी फुल मार्क्स कैसे आ गए? परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लिहाजा टेक्निकली 718, 719 नंबर आना असंभव है। परीक्षा लेने वाली एजेंसी NIA ने सफाई दी कि ग्रेस मार्क्स की वजह से ऐसा हुआ है। ये जो एक 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किए गए थे कि बच्चे ने जितना टाइम किया और टाइम लॉस हुआ, कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए, उसमें कितने सही किए, कितने गलत किए, और जो लॉस हुआ उसी के हिसाब से उसको एक फार्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते, तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई थी। ये ग्रेस मार्किंग 10, 20 या 30 नंबर की नहीं, 100 से 150 नंबर तक की दी गई थी, जिसकी वजह से कई बच्चे जो मेरिट में बाहर थे वो भी मेरिट में आ गए। अगर छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए भी गए तो एजेंसी ने साफ क्यों नहीं किया कि ग्रेस मार्क्स का आधार क्या था? जो NTA ने इस बार बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया, पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर, एवरेज कट ऑफ है, वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6000 ऑल इंडिया रैंक आती थी, 640 बहुत अच्छा स्कोर था। अगले वर्ष 7000 आई, वो भी अच्छी है। 10,000 आई, चलो वो भी ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40,000 रैंक आ रही है। 10,000 से 40,000, अचानक से 30,000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। बात यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा आरोप तो ये है कि पटना में परीक्षा का पेपर लीक हुआ, पुलिस ने गिरफ्तारी भी की। बिहार में पटना से शास्त्री नगर से तो 5 मई को अरुण कुमार जी ने एक सफेद डस्टर से 3 लोगों को पकड़ा था, जिन्होंने कुछ एडमिट कार्ड जब्त हुए थे, और उस एडमिट कार्ड के बेसिस पे उन्होंने एक DAV पब्लिक स्कूल में जाके एक अभ्यर्थी को पकड़ा जो पेपर दे रहे थे, आयुष राज नाम के। और आयुष राज से जब बुला के बाहर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि पिछली रात हमें एक स्कूल में रोका गया था और पेपर देके रटवाया गया था, और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में आए तो 100% सेम पेपर मिला था। ये सारी चीजें उनकी FIR में मेंशन्ड है। विवाद बढ़ा तो NTA ने कमेटी बनाई, जांच बिठा दी, लेकिन दिलचस्प ये कि जांच कमेटी की अगुवाई भी NTA के चेयरमैन ही कर रहे हैं। एक बार फिर से रिविजिट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जो इसको देखेगी कि जो रिकमेंडेशंस हमारी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ने दी थी उसको एग्जामिन करेगी और उसके बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशंस देगी अबाउट 1 हफ्ते के समय में, और उसके बेसिस पे हम निर्णय ले लेंगे। मामला कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की, NTA से जवाब मांगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता और पवित्रता को चोट पहुंची है। जो याचिकाकर्ता थे उनकी मांग ये थी, जितना मुझे मालूम है, कि नीट एग्जाम में पेपर लीक हुए हैं, इसलिए इसको कैंसिल किया जाए। तो उस पर जज साहिबान ने अभी ऑर्डर में लिखित में तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको ऐसा लगता है, जितनी शिकायतें आ रही हैं, कि कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है, और उन्होंने NTA से रिप्लाई मांगी है 8 जुलाई तक। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन अदालत की सख्त टिप्पणी एजेंसी की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो। सड़सठ छात्रों को फुल मार्क्स कैसे? जांच कराकर ये दोबारा एग्जाम कराया जाए। ऐसा लग रहा है कि NTA कवर अप करने का ट्राई कर रहा है। एक ही सेंटर से 6 टॉपर क्यों? NTA प्लीज ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट पब्लिश करें और सभी का OMR रिलीज करें। किसी को 50, किसी को 80, किसी को 120, क्या क्राइटेरिया सेट किया आपने? छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों?
मेरे 715 मार्क्स जो मेरे हक के हैं, जो मैंने मेहनत करके लाए, मुझे मिले। और सवाल यही है कि आखिर नीट में जब बच्चे ये न्याय मांग रहे हैं, आखिर क्यों देश में इस तरह से एक के बाद एग्जाम्स में गड़बड़ियों की खबर आ रही है? धांधली के ये मामले संगीन है। अगर एनटीए की तरफ से ये जो उनकी तरफ से जवाब है वो भी मेरे हाथ में है, हर जवाब पर क्या समझ में आता है, छात्रों की परेशानियों का कितना हल निकलता है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। ये उनके भविष्य की बात है, वो सड़कों पर उतरने को मजबूर है। आप उनसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। जब उन बच्चों से बात कीजिए तो उनके अंदर एक अजीब सा भय और डर दिखाई देता है अपने भविष्य को लेकर, परिस्थितियों को लेकर। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और इसीलिए आज हमने हल्ला बोल में खास ये शो किया है। देश भर से हमारे साथ कई बच्चे जुड़ रहे हैं, एक के बाद एक। स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं बच्चों को, लगभग एक साथ आपको 25 बच्चे दिखाई दे रहे हैं एक स्क्रीन पर। और ये सभी बच्चे आज इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि वो नीट की तैयारी कर रहे हैं। मेहनत, आप सोचिए कितनी मेहनत। आपके घर में भी बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे। जब एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चे मेहनत करते हैं तो पूरी ताकत झोंकते हैं। कई बच्चे इनमें से घर से दूर रहते हैं, हॉस्टल का खाना खाकर, किसी तरह से मजबूरियों में रहकर, घर में खर्च का पैसा इनके लिए निकालकर माता पिता संजो कर देते हैं कि बेटा पढ़ेगा, एक दिन डॉक्टर बनेगा। और वो जो स्टेथोस्कोप लटकता है ना कंधे पर, गले के दोनों तरफ, उसका एक अलग रुतबा होता है। और उस रुतबे की वजह से डॉक्टर्स को जमीन पर भगवान कहा जाता है, क्योंकि वो जिंदगियां बचाते हैं। इतना संजीदा है ये मामला। फिर आखिर क्यों साल दर साल नीट धांधली मतलब पर्याय बन गए हैं जैसा? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज हल्ला बोल में हम इन तमाम बच्चों की आवाज बनेंगे। इनमें से कई चेहरे ऐसे भी हैं जो बहुत खुश हो रहे हैं, वेव भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आपकी आवाज सामने आए, क्योंकि जितने बच्चे इस एग्जाम को देते हैं उनका भविष्य इससे जुड़ा होता है। कुछ लोगों के माता पिता भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इन सब से बातचीत करेंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी आप बीती आपको सुनाएंगे। तो इससे पहले कि इन बच्चों के पास जाएं, चूंकि हमारे साथ अलग पांडे साहब यहां पर मौजूद हैं जो कि संस्थापक है फिजिक्स वाला के, आपसे पूरी बात समझना चाहते हैं। देखिए, मेरे पास एनटीए का पूरा जवाब भी है और ऐसा नहीं है, उनके पास हर बात का जवाब है। वो कहते हैं कि आप पूछ रहे हैं 67 बच्चों को फुल मार्क्स कैसे आए। वो बताते हैं 44 बच्चे ऐसे थे इस 67 में से जिनको फिजिक्स के क्वेश्चन का ग्रेस मार्क्स सबको मिल गया, और इसीलिए उन 44 बच्चों को 716 आए थे, लेकिन फुल मार्क्स हो गया क्योंकि ग्रेस मार्क्स मिल गया। बाकी के 13 बच्चों के बारे में वो ये कहते हैं, 6 बच्चे माफ कीजिएगा, कि उनको अकाउंट ऑफ कॉम्पनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, जो भी वजह रही, तकनीकी खराबी कुछ रहा, उसकी वजह से उनको फुल मार्क्स मिले। तो 67 बच्चे जो फुल मार्क्स पाए हैं उस पर तो उनका ये एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, क्या आप इससे सहमत है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। पहली बात यह है कि 6 बच्चों को आपने 720 में से 720 नंबर जो दिया है, मैं उसी पे रुक जाता हूं, ऑफिशियल नंबर पे, जो ये खुद से मान रहे हैं। और ये क्लैरिफिकेशन एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेरेशन के टाइम नहीं दिया है। हाँ। नीट हमेशा से होता आ रहा है, नीट में आज तक ग्रेस नंबर का कोई प्रावधान नहीं था। हाँ। अब पता नहीं कब से ग्रेस देते आ रहे हैं। इस वर्ष ऐसा हुआ, कुछ बच्चों के 719 और 718 नंबर आए। हाँ। जब हम लोग ने सवाल उठाया कि 719 नंबर मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, तब इन्होंने ट्वीट करके बताया कि हाँ ऐसा हुआ है, इस बार ग्रेस नंबर दिए हैं, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2018 का फैसला है, और हमने 719 और 718 दिए हैं, पर यह नहीं बताया कि 720 दिए। जब हमने उनकी टॉप 100 की लिस्ट देखी और देखा 6 बच्चों को एक ही सेंटर से 720 से 720 मिले। वो लिस्ट भी हमारे पास है। बहादुरगढ़ के ये बच्चे हैं, आपको बता दें। और ये जो बहादुरगढ़ हरियाणा के बच्चे हैं, मैं उन बच्चों का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि देखिए कई तरह की बातें हैं और आरोप है अभी, ये बताते हुए कि अगर धांधली के आरोप में ये तमाम बच्चे सामने आ रहे हैं, अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो शुरू का नंबर्स है 23070101, और उसके बाद से जो आखिरी के 3 नंबर्स है रोल नंबर के, वो उनके अलग है। इसको हम उनके नाम नहीं दिखाना चाहते हैं, तो अगर ये नाम वाला बोर्ड है इसको हटा दीजिए। नहीं, नाम वाला ये नहीं है, ठीक है, ठीक है, हम नाम उनके नहीं दिखाना चाहते, लेकिन ये सभी बच्चे हरियाणा के हैं, 6 बच्चे, और उन सभी का उसी बहादुरगढ़ में नंबर 1 रैंक है। ये भी शक पैदा करता है। अब सवाल ये उठता है, आपने टोटल कितने बच्चों को ग्रेस नंबर दिया? ऑफिशियल नंबर वो कह रहे हैं 1563, तो 720 नंबर पे भी ग्रेस है, 715 पे भी तो ग्रेस नंबर दिए होंगे, 710 पे भी दिए होंगे। और दूसरी बात, ये प्रावधान था कहां ग्रेस नंबर देने का? कभी नीट में प्रावधान नहीं था। आप कह रहे हैं हमने यूज कर लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले को। वो फैसला क्लैट के एग्जाम का है, जो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन के अंदर आप पता लगा सकते हो बच्चे का समय का नुकसान कब हुआ, कब सर्वर गया, कब नहीं था।
ये एग्जाम ऑफलाइन है नीट का, आप कैसे पता लगाओगे कि समय का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? ये इस पर भी उनका जवाब है, वो जवाब भी पढ़ के सुना देते हैं। वैसे हम एक बार वो ग्राफिक्स दिखा दीजिए जिसमें हमने सवाल और जो जवाब दिया गया है वो दोनों ही दिखाया है। एनटीए की तरफ से जो जवाब इसमें दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने सीसीटीवी फुटेज, द कमिटी कंसिडर्ड द grievances representation on the basis of factual reports of functionaries and CCTV footages from concerned exam center। यानी जो लोग एग्जाम करा रहे थे, परीक्षा करा रहे थे, और जो सीसीटीवी फुटेज वहां पर था उसके आधार पर हमने ये तय किया कि कौन लेट हुआ है, नहीं हुआ है, और ग्रेस मार्क्स दिए। ठीक है, अब बताइए। अब इस पे ये बात है कि एनटीए का आप ब्रोशर पढ़ो, नीट के ब्रोशर में लिखा है कि हमारे सारे सेंटर्स के हर एक रूम में सीसीटीवी कैमरा, उसकी लाइव फुटेज की लाइव व्यूइंग करते हैं अपने कंट्रोल रूम से, ह्यूमन और एआई की मदद से। मतलब एग्जाम होते वक्त आपको ये दिखा था। 5 मई को आपने शाम को एक प्रेस रिलीज किया जिसमें लिखा कि सवाई माधोपुर के सेंटर को छोड़ के किसी भी और सेंटर पे ना समय का नुकसान हुआ है और शांतिपूर्वक तरह से एग्जाम हुआ है। जब 5 मई को आप ये बात कह रहे थे लाइव सीसीटीवी फुटेज का देखने के बाद, किसने कहा है आपको? एनटीए ने, ये प्रेस रिलीज है, प्रेस रिलीज 5 मई का। आपको प्रेस रिलीज निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं भी अपनी रिसर्च टीम को कहती हूँ क्योंकि देखिए ये मामला बहुत मोबाइल गंभीर लेके है। नहीं बैठा हूं, ठीक है, पर मैं इंश्योर करती हूँ मेरी रिसर्च टीम ये कह रहे हैं कि इसी एनटीए की तरफ से, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसकी प्रेस रिलीज है कौन सी तारीख को? 5 मई की। 5 मई को, जिस दिन परीक्षा हुआ था। हम आपको एक बार फिर से ये भी बता दें कि लगभग 24 लाख बच्चे रजिस्टर हुए थे इस परीक्षा के लिए। 5 मई को ये एग्जाम हुआ। 5 मई का प्रेस रिलीज निकालिए जरा एनटीए का। और उसके बाद सेंटर 4750 थे। परीक्षा में शामिल छात्र 33,33,000 थे, 23 लाख माफ कीजिएगा, 23,33,000। रिजल्ट 4 जून को आता है और उसमें पास हुए 13,16,000 बच्चे। और इनका कहना है कि 5 मई को ही ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया था। नहीं, ये उसका प्रेस नोट जो वेबसाइट पे आता है। ठीक है, वेबसाइट का प्रेस नोट है उनका, और उसमें उन्होंने क्लेम किया कि सवाई माधोपुर छोड़ के हर जगह हमारा कहीं भी समय का नुकसान नहीं हुआ, शांतिपूर्वक एग्जाम हुआ है। ठीक है, चलिए अब मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अजय कुमार, पूर्व सदस्य एमसीआई के, हमारे साथ जुड़ गए। विपिन सिंह साहब जो कि संस्थापक हैं गोल इंस्टीट्यूट के। आयुषी पटेल छात्रा हैं लखनऊ से जिनकी बहुत चर्चा हो रही है। नितिन विजय संस्थापक मोशन इंस्टीट्यूट के कोटा के, और स्तुति सक्सेना कोटा में नीट की तैयारी कर रही हैं, उनके पास भी चलेंगे। इससे पहले कि मैं आयुषी आपके पास आऊं, मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूं डॉक्टर अजय कुमार। हम एग्जाम को ठीक से करा क्यों नहीं पा रहे? मतलब कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और नीट तो जैसे एक के बाद एक कई साल, वो भी हमारे पास डेटा, एक बार नंबर्स दिखा दीजिए, कब कब वहां पर धांधली का आरोप लगा, कब कब पेपर लीक का मामला आया, कब कब इन डिस्क्रिपेंसीज जिसे कहते हैं कि इतने सारे टॉपर्स अचानक हो गए। और ये सर 718 और 19 तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हर सही आंसर पर 4 मिलता है और हर गलत आंसर पर 1 मार्क्स निकलता है। तो ये 718, 719 तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। कैसे समझाएंगे आप? अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समय दिया आपने जी। मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में ही नहीं 14 साल था, मैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का सदस्य रहा जी। करीब 5-6 वर्षों तक जी। और हम लोग नीट पीजी का एग्जाम लेते थे। तो नीट पीजी का एग्जाम जब हम लोगों ने टेक ओवर किया, बहुत घपला होता था उसमें, और उस घपले से हमने एजेंसी को बदल के टीसीआई को लिया, और 7 वर्षों से ये नीट पीजी का एग्जाम हो रहा है और एक भी घपला आज तक उसमें नहीं पाया गया है पिछले 7 वर्षों में। अब उसका कारण ये है कि जितनी बातें अभी मैं सुन रहा था कि नीट वाले करते हैं, एंट्रेंस वाले, एनटीए वाले, वो सारी चीज हम लोग नीट पीजी के लिए भी करते हैं। और अभी फुल प्रूफ हमने सो फार, मैं नहीं जानता हूँ आगे क्या होगा, 7 साल से फुल प्रूफ बनाया हुआ है, एक भी कंप्लेन नहीं आया है। अब आइए इस मैटर पर, यहाँ तो पूरा का पूरा घपला ही लगता है। अब देखिए एनटीए वाले अपना फेस बचाने के लिए क्या क्या बोल रहे हैं। 10 दिन पहले रिजल्ट निकालने का क्या जरूरत था भाई? यहाँ नेशनल इलेक्शन का रिजल्ट सर, इस पर भी उनका जवाब है, निकाल दिए इसका रिजल्ट नंबर 1। इस पर भी उनका जवाब है। जवाब तो सब चोर दे देता है। कहते हैं कि आईआईटी में और आईआईटी जेईई में भी ये पहले निकलता है। जी जी, बोलिए बोलिए, पूरा कीजिए। मैडम ऐसा है, पहले और बाद की बात नहीं है, 4 जून बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और दूसरा ये है हर चोर एक्सप्लेनेशन देता है और बड़ा बढ़िया एक्सप्लेनेशन देता है। अब उनका 1, 2, 3, 4 जरा देखिए। 4 तारीख को उन्होंने निकाल दिया जब पूरा देश किसी और चीज में व्यस्त था, 10 दिन पहले। दूसरा ये ग्रेस वाला, मतलब मैं 2000 ईस्वी से मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि ये तो एंट्रेंस टेस्ट है, इट हैज नथिंग टू डू विद द मेडिकल फ्रेटर्निटी, लेकिन मैं 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। आज तक इस तरह का ग्रेस मैंने नहीं सुना। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर अजय कुमार, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, नीट परीक्षा में पूरा एग्जाम कराने में जितनी मेहनत और दिमाग नहीं लगाया गया है, उससे ज्यादा दिमाग ये जवाब तैयार करने में लगाया गया है। अगर इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत, इतना दिमाग लगाते तो एग्जाम ठीक से कराते। आज सवाल है कि कोई एग्जाम ठीक से होगा देश में? और ये एनटीए की अकाउंटेबिलिटी क्या है? जब ये तमाम सवाल उठने लगे तो ऐसा लगता है कि आपने बॉक्स में फिट करने वाले आंसर खोज खोज के घुसाए हैं। डॉक्टर साहब। अंजना जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये बहुत बड़ा घपला है। मेरा एक प्रश्न या सॉल्यूशन बहुत हाइपोथेटिकल हो सकता है, लेकिन वो 67 बच्चों को जरा एक बार और बैठा करके सेम क्वेश्चन दे दिया जाए और देखा जाए कि वो कितना नंबर लाते हैं, बस, और कुछ नहीं। ये फालतू का काम हुआ है, बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसकी जांच परख बहुत, उससे नेशनल वो जो एग्जामिनेशन वाले उनको हटा करके कोई दूसरी एजेंसी इसकी जांच करे और सारा खेल पता लग जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए भी अलग अलग जगहों पर गई। बच्चे बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे इस तरह की धांधलियों का मुद्दा हो। मैं अब सीधे चलना चाहती हूँ हमारे साथ लखनऊ से जो बच्ची जुड़ रही है इस वक्त, क्योंकि आपकी कहानी पूरे देश में हमने बुलाया है, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। स्तुति सक्सेना हमारे साथ कोटा से जुड़ रही है, नीट की तैयारी कर रही है। आपका क्या कहना है? तो मैं ये मानूं कि आपने अभी एग्जाम दिया नहीं है स्तुति, आप तैयारी कर रही हैं या दिया? मैं एग्जाम इस साल दे चुकी हूँ। अच्छा, दे चुकी हैं। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ है, आप बताइए। मैम, मेरे मार्क्स आ रहे हैं, नीट में सिर्फ स्कोर माना जाता है। आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा। ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। मैं बोल रही हूँ मैम, मेरे नीट में 643 मार्क्स आ रहे हैं, जो एक बहुत ही ज्यादा सेफ साइड स्कोर माना जाता है। हाँ। और मेरी अप्रोक्सीमेट रैंक 10,000 समथिंग आनी चाहिए थी, बट आई है 35,000। अगर मैम 1500 हम ग्रेस स्टूडेंट्स को भी हटा देते हैं तो मैम वो 25,000। किसी वजह से आपका बार बार संपर्क टूट जा रहा है। आयुष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपने भी एग्जाम दिया था, आपके साथ क्या हुआ इस बार? आयुष बताइए। मैम, मैं जयपुर के सेंटर से हूँ, तो मेरा एग्जाम जयपुर सेंटर पे हुआ था मैम। तो जो हमें जो पेपर मिलता है वो 2 बजे से पहले मिल जाता है, लेकिन जो पेपर मिला था जयपुर पे वो 2:40 पे मिला था मैम। और ये चीज OMR में लिखा हुआ है, ये मैं आपको OMR दिखा रहा हूँ मैम। और हमारी टीम ने निकाल लिया है, हमारी टीम ने निकाल लिया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये तस्वीर भी एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। 5 मई के जिस प्रेस कम्युनिके की बात हो रही है, पब्लिक नोटिस के तौर पर जिसे डाला गया है, उसमें यह बताया गया है कि सवाई माधोपुर में एक जगह पर दिक्कत हुई थी और वहां पर हमने जो बच्चे हैं वो छात्र एग्जाम से निकल के, देयर वाज एन इंसिडेंट ऑफ इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बाय द सेंटर सुपरिंटेंडेंट, और वो ये बता रहे हैं। ठीक है, एक सिर्फ सवाई माधोपुर की उन्होंने चर्चा की है। ठीक है, आपकी बात सही थी, क्योंकि हम देखिए मामला गंभीर है, हम नहीं चाहते हैं कि कुछ भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोली जाए, इसीलिए हर चीज हम पेपर्स के साथ, नंबर्स के साथ आज बात करें। कोई स्टोरी नहीं सपोर्ट करता जो ऑथेंटिक नहीं है, बल्कि बहुत सी वायरल स्टोरीज चल रही है जो गलत है। मेरी अकाउंटेबिलिटी अलग है, आप समझ रहे हो। बिल्कुल सही है, ठीक है, तो इसीलिए मुझे वो पेपर निकालना था इससे पहले क्या। आयुष, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मैम, मेरा जयपुर सेंटर था, तो जो मुझे OMR मिलनी चाहिए थी 1:50 पे, वो OMR 2:30 पे मिली है। और पेपर 2 बजे से चालू हो जाता है, 2:40 से पेपर चालू हुआ। मेरी OMR पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर्स हैं और मेरे खुद के सिग्नेचर है। जब OMR मिलती है तब मैम सिग्नेचर होते हैं, तो उस पर टाइमिंग लिखा हुआ है ये, तो ये 2:30 लिखा हुआ है मैम। 2:30 पे OMR मिली और 2:40 पे पेपर चालू हुआ मैम। और कोई रीजन नहीं बता रहे थे पेपर क्यों डिले हुआ, बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था मैम वहाँ पर।
ठीक है, उसके बाद क्या आपको ग्रेस मार्क्स मिले? एक सेकेंड आयुष, नहीं, क्या आपको डीले के ग्रेस मार्क्स मिले? क्योंकि वो बार बार कोट कर रहे हैं, बार बार कोट कर रहे हैं, ये मार्क्स नहीं मिले। कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं आपको? मेरे 646 ओरिजिनल नंबर है जो मुझे मिले हैं, 646 आउट ऑफ 720। और ये ग्रेस मार्क्स जिसकी वो बात कर रहे हैं, जो पूरा क्राइटेरिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बता रहा है इसको अपने पेपर में। बिल्कुल, तो मेरा पेपर 40 मिनट डिले हुआ था, तो फिर उस हिसाब से मुझे भी ग्रेसिंग मिलनी चाहिए, या ग्रेसिंग सबके लिए हटाई जाए? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इशू है। और अगर 100-150 मार्क्स इस तरह के ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं कि इसका डिले हुआ, उसका डिले हुआ, तो उस नजरिए से तो आप 720 से भी आगे निकल जाइएगा। यस मैम, और एनटीए ने बोला कि ऐसा और कहीं डिले नहीं हुआ, जबकि जयपुर सेंटर पे डिले हुआ है। विद्या भवन भारतीय विद्या आश्रम करके कोई स्कूल है मैम, तो उसी में पेपर डिले हुआ है। अगर वहाँ पे कोई रीजन भी नहीं बता रहा था। अगर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़े हुए लोग ये शो देख रहे हैं, तो ये पेपर्स हमारे हाथ में है और आपकी लिखी हुई एक एक दलील हर जुड़ते हुए बच्चे के साथ उतनी ही बेमानी होती चली जा रही है। ये वक्त है जब आंखें खोली जाएं। अगर धांधली हुई है, देश की सर्वोच्च अदालत ने आपसे आंखें मिलाकर कहा है कि ये देश में एग्जाम्स की पवित्रता के साथ समझौता हो रहा है, और इसकी इजाजत कैसे हम दे सकते हैं? ये सवाल आज उन तमाम लोगों के लिए है जो इस देश में शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, उसके लिए जिम्मेदार है। ये बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, आखिर किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नितिन विजय, अब मैं आपके पास आना चाहती हूं। संस्थापक हैं आप मोशन इंस्टीट्यूट कोलकाता के। जल्दी कोटा के, माफ कीजिएगा, जल्दी से एक छोटा सा रिस्पॉन्स आप पर, कैसे आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज कर दी है, जिसकी डेट शीट आज हमारे पास आ चुकी है। उसकी हियरिंग कल होने के चांसेस हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, सिलसिलेवार मैं आपको रफ्तार में बताता हूं क्या 8 पॉइंट हमें उठाने बहुत आवश्यक है। पहला पॉइंट यह है कि पिछली बार की तरह ही पेपर हुआ था। 2023 में 20,50,000 बच्चे बैठे थे, इस बार करीब 24 लाख बच्चे बैठे हैं, सिर्फ 2.5 लाख बच्चे ही पढ़े हैं। पेपर का स्तर बिल्कुल पिछली बार जैसा था। तो फिर 605 नंबर पे पिछली बार 26,000 रैंक थी, इस बार 76,000 कैसे हो गई? ये होना संभव नहीं है। एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉपर आए, कुल मिला के 67 बच्चे टॉपर आए, 720 में से 720। दूसरा मुद्दा, तीसरा इसकी मुद्दा, वजह है, देखिए ये इसमें देखिए, मैं सिर्फ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इसलिए कर रही हूं ताकि इनकी जो दलीलें हैं उसकी सच्चाई क्या है वो हमारे दर्शक समझ जाए। वो बता रहे हैं कि कट ऑफ नीट एग्जाम्स जो है इस बार ओवरऑल परफॉर्मेंसेस बेटर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं, 13 लाख हुए हैं जो कि एवरेज पास है। एक सेकेंड आई एम जस्ट पुटिंग फोर्थ उनका क्या जवाब है, आप इसको काउंटर कीजिए पर सुन तो लीजिए। उनका ये कहना है कि 2020 में एवरेज मार्क्स जो था क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का वो 297 था, 297। उसके बाद से 2021 में एवरेज मार्क्स हुआ 286, 286, हाँ कम हुआ पहले से। उसके बाद 2022 में 259 हो गया, ठीक है, फिर कम हुआ। फिर 2023 में वो कह रहे हैं कि ये एवरेज मार्क्स बढ़ा 279, और फिर 2024 में वो कह रहे हैं कि ओवरऑल एवरेज में लगभग 23 और उधर का 50 मार्क्स का इजाफा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि एवरेज मार्क्स 279 से 279 से अचानक बढ़ के 323 हो जा रहा है। उनका कहना है ज्यादा छात्र हैं और ओवरऑल जो परसेंटाइल है, जो एवरेज है, वो मार्क्स का इस बार बढ़ा है। इस पर आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? देखो, तो स्मार्टली एनटी ने इसका जवाब जो 50% बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनमें भी दिया है कि हमारी 164 नंबर बढ़ गए हैं और हमारे 279 से 323 एवरेज बढ़ गया है। इन्होंने बहुत स्मार्टली उस बच्चे पे एवरेज निकाल के बात करी जो बच्चा सिलेक्ट ही नहीं हुआ है। चीटिंग उस जगह हुई नहीं है जो एवरेज बच्चा है। जिन बच्चों ने चीटिंग करी है एवरेज तो वहां बिगड़ा है। मैम, अगर आप, मैं बात को भी वापस दोबारा कहता हूं कि इन्होंने बहुत स्मार्टली एंटी ने समझाने का प्रयास करा है दुनिया को। देखो, एवरेज में तो उतना ही बदलाव आया है, लगभग और थोड़ा सा उससे बढ़कर आया है, जो बेसिकली एवरेज वैल्यू होती है हर साल। और क्योंकि इस साल थोड़े से बच्चे ज्यादा बढ़े थे इसलिए ऐसा हुआ। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि गड़बड़ी तो उसी जगह होनी थी जो बच्चे सिलेक्ट होने वाले थे। यानी कि जो 605 नंबर पे पिछली बार 26,000 बच्चे थे, हाँ। इस बार उस पे 605 नंबर पे 76,000 हो गए। 3 गुना तो ये एवरेज वैल्यू नहीं बढ़ी है। क्या 279 से 323 इज एवरेज नंबर? क्या ये 3 गुना का नंबर बढ़ा है? नहीं। वैलिड पॉइंट, ठीक है।
ठीक है, अभी इस पर देखिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करने से एग्जाम को मना कर दिया है। कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनके पास चलते हैं। सुशील कुमार, सुशील कहाँ है? सुशील को दिखाइए। सुशील कुमार, आपके साथ क्या हुआ है? और मुझे बताया गया कि सुशील आपके साथ कुछ बच्चे भी है, बात कीजिए, क्या हुआ था आप लोगों के साथ, क्या बीती है? अनम्यूट कर लीजिएगा, जो भी बोल रहा है अनम्यूट करिएगा। सुशील, अंजलि ध्यानी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? अगर सुन रही हैं तो आप अनम्यूट करके बोलिए। बोलिए अंजलि। यस मैम। बोलिए मैम, मेरा सेंटर था नोएडा में, ग्रेटर नोएडा जी, कैम्ब्रिज स्कूल पर। मतलब वहाँ ऐसी कोई टाइम डिले नहीं हुआ था, लेकिन मेरे मार्क्स जो थे वो 630 थे और पिछले साल 630 में अराउंड रैंक, अगर इस साल कंपटीशन भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ता तो 15 या 16,000 मेरी रैंक आनी थी। ठीक है, लेकिन वो पहुंची 47,000, जो कि 4 टाइम्स है सीधा सीधा। और 4 टाइम्स इतना कंपटीशन और इतनी पीछे रैंक तो बहुत ही, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। सीधा एक साल में 2023 में जो रैंक थी और 2024 में जो रैंक है वो बहुत ही अलग अलग है। और 4 टाइम्स रैंक इंक्रीज होना मतलब एक बहुत, एडमिशन के लिए भी कोई वो नहीं है, और बहुत ही एनटीए से ही बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और जिस होप से हमने अपना एग्जाम दिया था कि इस साल हमने सीधा आप कॉलेज में जाएंगे, बट अभी ये सब चीजें चल रही है तो। ठीक है, सुशील आप बताइए। दीपक सिंह, आप अनम्यूट कर लीजिए। दीपक, आप बताइए क्या हुआ था? यस मैम, मैं फरीदाबाद डीपीएस में देने गया था एग्जाम, लेकिन वहां पे मतलब टाइम की तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। हाँ। पर उन्होंने गाइडलाइंस दे रखी थी कि पानी की बोतल हम साथ लेके जा सकते हैं अपने। हाँ। तो उन्होंने मना कर दिया था मेरे को पानी की बोतल ले जाने से। अब अपनी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते, पहली बात तो ये। और वहाँ मैम देखो, इतनी गर्मी थी, डिहाइड्रेशन हो गया था मेरे को, मैं ठीक से एग्जाम पे फोकस भी नहीं कर पाया। मेरे 641 मार्क्स आ रहे थे मैम, लेकिन मैंने सोच लिया था कि शायद मेरे को कॉलेज तो मिल ही जाएगा इन्हीं मार्क्स पर, और 13-14,000 तक रैंक जानी चाहिए थी, लेकिन मेरी 37,000 तक रैंक चली गई मैम। 25,000 के नीचे तो मैम कहीं एडमिशन नहीं होता। अब 37,000 पे कहाँ से हो जाएगा मैम मेरा एडमिशन? मोहसिन आप बताइए, आपके साथ क्या हुआ? मोहसिन अनम्यूट कीजिए। मैम मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है। मेरे मार्क्स 640 आ रहे हैं इस बार, और मैंने जो एक्सपेक्ट किया था अपनी रैंक 10,000 एक्सपेक्ट करी थी। आप में से 3 लोगों को एग्जैक्टली 640 आए हैं। अंजलि आपको भी, दीपक आपको भी। मैम उन्हें 641 आए थे मैम मेरे। 41। और आपको अंजलि? 630 और 630 तक पिछली बार हुआ था। ठीक है मोहसिन, जल्दी से बताइए। हाँ मैम मेरे 640 थे और मैं 10,000 लास्ट ईयर मेरी इस मार्क्स पे रैंक थी, और इस साल मेरी रैंक आई है 38,000। तो अराउंड 4 टाइम्स का इन्फ्लेशन हुआ है। बट मैम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बट 20% बढ़ रहे हैं। तो जब अगर 20% टोटल पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं तो उतना ही इन्फ्लेशन हो सकता है ना। ये अचानक 300% का इन्फ्लेशन कैसे हुआ जबकि स्टूडेंट्स बस 20% थे। और मैम एनटीए हमें जब टीचर्स जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो एनटीए तब हमें रिप्लाई कर रहा, मतलब एनटीए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हाइड कर रहा है जिसे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो एनटीए पे मैम हम स्टूडेंट्स का ट्रस्ट नहीं है, तो कोई हायर ऑर्गेनाइजेशन अब इसे अपने अंडर ले, क्योंकि मैम एनटीए तो ऐसा लग रहा है कि बस वो बॉक्सेस को फिल करने का। बिल्कुल ऐसा जवाब दे रहा है। विक्रम राजावत आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। जी मैम बताइए विक्रांत, क्या हुआ था विक्रांत? मैम मेरे सेंटर पे ऐसा कोई इशू तो नहीं हुआ था, बट पावर कट का 2 बार इशू हुआ था, जैसे 15-15 मिनट के लिए इतनी गर्मी में लाइट चली गई थी। ये वो अलग बात है। आपके मार्क्स कितने आए, मार्क्स को लेकर देखिए, बिजली पानी तो खैर अलग की बात है, लेकिन जो कंप्लेंट्स हैं वो धांधली को लेकर है। तो जरा उस पर आइए, क्या हुआ था बताइए। हाँ 654 आ रहा है आपके पास, एंड लास्ट ईयर इतने ही मार्क्स पे 7,000 से 7,500 के बीच में रैंक थी, एंड यही रैंक मेरी आपके पास 30,000 के करीब आ रही है। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रैंक यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, एंड 30,000 रैंक पे तो मुझे यहाँ पे कोई कॉलेज में नहीं मिलने वाला है। एंड मतलब मेरे को बस यही जानना है कि किस लॉजिक से इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, एंड किस बिहाफ पे। सबको लॉजिक चाहिए ग्रेस मार्क्स के, ठीक है, सबको लॉजिक समझना है कि आखिर ये ग्रेस मार्क्स का क्या है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ये चेहरे ही आज बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं, एक एक करके सबने अपनी अपनी
कहानी सुनाई है, क्या कुछ उनके साथ हुआ है वो भी वो लोग बता रहे हैं। विपिन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हमने बातचीत की है। दिखा दीजिए एक बार जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि विपिन सिंह के पास मैं नहीं गई हूं। विपिन सिंह साहब जो है वो संस्थापक है गोल इंस्टीट्यूट के। यहां पे तो लग रहा है कि मतलब गोल मारने के लिए बच्चों ने पूरी दौड़ लगाई, लेकिन एक गोल ही शिफ्ट हो गया कहीं और। मतलब ये क्या हुआ, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। मिस्टर विपिन। जी अंजना जी, आपने जो मुझे बताया अभी कि एनटीए ने जितना दिमाग लगाया है अपने जवाब देने पे, उससे उतना दिमाग अगर लगा दिया होता एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से कंडक्ट करने पे और सही तरीके से उसको मॉनिटर करने पे, तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो जवाब तो सचमुच पे गोल मटोल ही दिया जा रहा है। शक बहुत सारे हैं रिजल्ट आने के बाद, लेकिन कुछ शक शायद अधूरा एक बच रहा है जो कनेक्ट करता है कि 9 और 10 अप्रैल को जो विंडो ओपन किया गया था फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्या वहां से मिलान नहीं शुरू होना चाहिए कि कौन बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया, उनके रिजल्ट्स नीट में कहां आए हैं? यह भी एक जांच का विषय बन सकता है। एग्जामिनेशन के बाद पता चल जाता है कि क्वेश्चन पेपर आउट है, जला हुआ क्वेश्चन पेपर जब्त किया जाता है और पटना पुलिस उससे जब्त करने के बाद उसका सारा कन्फेस लेटर है। उन लोगों ने कहा कि कैसे रात में क्वेश्चन रटवाया गया है उन लोगों को, और भारी पैमाने पे बहुत दूर दूर तक ये क्वेश्चन पेपर गया है, इंस्टा पे और बाकी सारे जगह पे चल रहा था। एनटीए ने इसके अपने प्रेस रिलीज में जवाब दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था कि 4:30 के बाद वो क्वेश्चन सोशल मीडिया पर आया है। ये सारे जो उनकी कहानी है और जो दलील है और जो जवाब दे रहे हैं, ये शक का दायरा और बढ़ाता चला जा रहा है। और बाकी जो सवालें की जा रही है कि एक सेंटर पे 8 बच्चे कैसे 718 और 719 मार्क्स कैसे आ सकता है, ये सारे दलील के अलावा एनटीए ने एक और भी जो काम अभी किया है कि जो जांच एजेंसी जो उन्होंने बनाया, तो अपने ही कमेटी के चेयरमैन जो थे, एनटीए के जो चेयरमैन थे प्रदीप जोशी साहब को, उन्हीं को उन्होंने बना दिया। तो क्या ये शक का दायरा और नहीं बढ़ाता है? एक पर एक नए नए क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, शक का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। सारे संस्थान संचालक को जवाब नहीं जुट रहा है कि वो बच्चे जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि सर अब कट ऑफ कहां जाएगा। इस बार अगर 650 वाले को कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या ये 680 और 90 पे हम लोग को जाना है? और हम जहां से आते हैं, हमारे पहले की पढ़ाई, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं, हमारे पास पैसे की दिक्कत भी है, और क्या हम नेक्स्ट ईयर 690 मानकर चले? तो क्वेश्चन 1-2 बच्चों का नहीं है, सिर्फ इस बार की बात नहीं है, आने वाले समय की भी बात है और बहुत सारे लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है, बहुत एडवर्स प्रभाव पड़ रहा है। तो एनटीए से मेरा अनुरोध है कि सही जवाब दे। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और इसके सूचिता पे क्वेश्चन मार्क्स उठाया है, तो निश्चित रूप से अब तो एनटीए को कम से कम सतर्क होकर के सही जवाब देना चाहिए। हम इसकी प्रतीक्षा रखते हैं और आप जैसे लोगों ने जिस तरीके से जवाब उठाया है, जिस तरीके से सवाल उठाया है, अप्रिशिएट करते हैं हम लोग कि इसको लेकर आगे बढ़े आप। बिल्कुल जी, धन्यवाद विपिन जी। देखिए, हमारी कोशिश सिर्फ ये है, एक बार बच्चों के चेहरे दिखा दीजिए। आ रही हूँ, एक बार बच्चों के चेहरे दिखाइए। देखिए, ये सभी चेहरे, ये बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगाकर नीट की तैयारी करते हैं। ऑन एन एवरेज मुझे लगता है एक बच्चा कितना पढ़ता होगा? मुझे लगता है 7-8 घंटे तो पढ़ते ही होंगे। उससे ज्यादा जो 650 लाते हैं वो 8-10 घंटे पढ़ रहे होते हैं। 650 लाने वाले बच्चे 24 में से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं। और तीसरा चौथा अटेम्प्ट भी होता है कई बच्चों का तीसरा चौथा अटेम्प्ट भी होता है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये काम है कि एग्जाम ठीक से हो, तो उनको अपना काम तो करना पड़ेगा। और अगर काम में इतने सारे प्रश्न उठ रहे हैं तो कहां पर है गड़बड़ झाला? अलग पांडे, मुझे ये समझाइए कि 6:30 तक वो बच्ची बता रही थी कि पहले हो जाता था, सही बता है ना, आपको एडमिशन मिल जाता था। सही इस बार कितने मार्क्स लाने तक पे ही एडमिशन हो पा रहा है? स्टेट वाइज डिपेंड करता है। हर स्टेट की अपनी नंबर ऑफ सीट है और उस स्टेट में कितने बच्चे स्टेट कोटा से जाएंगे। तो जैसे दिल्ली की अगर मैं देखूं तो दिल्ली में इस बार 650 पे भी नहीं मिल पाएगा। और पहले की मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर 630, 640 एक सेफ स्कोर था, 620 भी एक सेफ स्कोर था। जो बच्चे बात बोले थे एकदम सही बोले थे, 640 नंबर पे जो बात बताए एकदम सही। तो 640 पे 2001 में रैंक बनी 6000, अगले साल 7000, अगले साल 10000। इन्होंने बोला 20% बच्चे बढ़े हैं, तो रैंक 6000 से 7000 से 10000। अगले साल इन्होंने बोला 20% बच्चे बढ़े हैं, तो रैंक कितनी बढ़ेगी? 20%, 40%, 50%। 10000 से हो जाएगी 20000, रैंक कितनी आई? 40000।
तो ये 3 गुना रैंक 4 गुना रैंक कैसे बढ़ रही है यहाँ पे? तो जो आंसर वो दे रहे हैं ना कि एवरेज स्कोर बढ़ रहा है, तो एवरेज स्कोर तो बहुत नीचे है, सिलेक्शन तो ऊपर हो रहा है। यहां देखा जाए ना कि यहां कितना जंप हुआ है, तो यहां 4 गुना जंप हुआ है रैंक का। 640 पे 10,000 रैंक ऑल इंडिया रैंक पे कोई भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता, अब 40,000 रैंक पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये कट ऑफ इतना ऊपर क्यों गया, जिसके 2 कारण हो सकते हैं। मैं एकदम लेमैन की तरह एक काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दीजिए। एक वक्त था जब DU में 80-85% मार्क्स पर भी एडमिशन होते थे, और एक वो वक्त भी आया जब 98% लाने वालों को भी नहीं होता है, क्योंकि 99.2 कुछ सब्जेक्ट्स में कट ऑफ हो जाता है। सही है। तो क्या वो एक ही साल था जिसमें 85 से 99 पे गया? क्या वो समय के साथ नहीं होना चाहिए था? या क्या 3 गुना जंप एक ही साल में हो जाएगी? और ये उसी साल होती है जिस साल आपने ग्रेस नंबर दिया और किसी को बताया नहीं, जब पास में आपने कभी ग्रेस नंबर नहीं दिया था। जब हमने सवाल पूछा 719, तब आप कहते हैं हाँ 719 ग्रेस से, और ये नहीं बताते 720 ग्रेस से। जब हम सवाल पूछते हैं 720 ग्रेस से, तो आप बोलते हैं हाँ 720 ग्रेस से। क्या ये उसी साल होना था जिस साल पटना पुलिस में एक FIR दर्ज है, जिसमें पेपर लीक के पूरी कहानी लिखी हुई है कि कैसे उन्होंने एक डस्टर को रोका, कैसे 3 लोग मिले, कैसे एडमिट कार्ड मिला, कैसे जाके बच्चे को रोका, उसने बोला कि हाँ पेपर लीक था, हमारा 100% पेपर मैच कर रहा है। सारी पॉसिबिलिटीज क्या एक ही साल एक साथ होने वाली है? जल्दी से एक बार अजय जी से एक रिएक्शन। अजय जी बताइए अजय जी, क्या किया जाए? मतलब ये कैसे, ये कब बंद होगा? मतलब हर साल ऐसा ही शो करते रहना पड़ेगा क्या? नहीं, एक मिनट, नहीं, मैं एक और प्रश्न उठा रहा हूँ। क्या? इस सिक्के के 2 पहलू हैं। जो बच्चे सच में मेहनत करके इस बार compete किए हैं, उन लोगों का क्या होगा? जिन्होंने बढ़िया मार्क्स लाया है, सच में इस बार मेहनत करके ईमानदारी से, उन बच्चों के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। उनका भविष्य उन्हीं के लिए तो शो हो रहा है पूरा, अटक गया है। उन्हीं के लिए शो हो रहा है पूरा, उन्हीं के लिए आज हल्ला बोल डेडिकेटेड है, जिन्होंने पढ़ाई की शिद्दत के साथ। नहीं, सवाल है कि एनटीए को क्या करना चाहिए, एनटीए की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? नहीं सुनिए तो अजय जी, दोनों साथ बोलेंगे तो कैसे होगा? सवाल ये है, देखिए कुछ प्रश्नों के साथ हम इस शो को आज खत्म कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 ये है कि अगर एनटीए को लेकर गंभीर सवाल के रोशनी में देश की सर्वोच्च अदालत कहती है कि परीक्षाओं की पवित्रता के साथ आप बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसे में अकाउंटेबिलिटी एनटीए की कहां पर है और कौन ये अकाउंटेबिलिटी लेगा? दूसरी तरफ अगर इतने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं टॉप स्कोरर्स को लेकर, ग्रेस मार्क्स को लेकर, आपने इस तरह की जानकारी पहले क्यों नहीं दी? तीसरी बात, ये सवाल बच्चों के भविष्य का है। सच्चाई के साथ सामने आइए, जिम्मेदारी लीजिए, जवाबदेही तय कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि ऐसा फिर ना हो। देखते रहिए आज तक।